जय श्री कृष्ण व्यूअर्स। वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हमने एक काल पुरुष कुंडली आपके लिए बनाई है। और काल पुरुष आप सब जानते हो कि ये भगवान विष्णु का चार्ट होता है। और भगवान विष्णु के माध्यम से ही हमें ज्योतिष शास्त्र को ऋषियों द्वारा समझाया गया। चाहे हम भगवान विष्णु के माध्यम से चीजों को सीख लें और चाहे ऋषियों के उस लॉजिक से उन कॉन्सेप्ट्स को समझ लें जो ऋषि हमें समझाना चाहते थे ज्योतिष शास्त्र के द्वारा। अब दर्शकों, ज्योतिष ज्योति का शास्त्र है, प्रकाश का शास्त्र है। यहां पर अंधकार की कोई जगह नहीं। और आज हम जिस खास प्लेनेट को यूज करने वाले हैं उसके रहते अंधकार तो रह ही नहीं सकता। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं मंगल देवता की। आज हम मंगल देवता की फंक्शनिंग को काल पुरुष चार्ट में भगवान विष्णु के माध्यम से या ऋषियों के उस थॉट प्रोसेस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ऋषि क्या सोचते थे कि मंगल देवता कैसे काम करते होंगे और ऋषियों का थॉट प्रोसेस क्या था कि अगर भगवान विष्णु अपने मंगल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। वो ही चीज ऋषियों ने हमें ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से समझाई है। अब दर्शकों, काल पुरुष चार्ट भगवान विष्णु का चार्ट है, ये तो हमें समझ आ गया। मगर अब मंगल देवता फंक्शनिंग कैसे करते हैं इसको समझने के लिए हमें मंगल देवता को पहले समझना पड़ेगा। अब मंगल क्या है? मंगल, इंग्लिश में इसे प्लेनेट मार्स बोला जाता है। तो मार्स के साथ ही जो मार्शियल कैपेबिलिटीज होती है, जिसको हम वेपन्स के साथ, शस्त्रों के साथ एसोसिएट करते हैं, वो सीधा सीधा मार्स का नाम लेते ही आपके जहन में वो चीज आ जाती है। अब दर्शकों, मंगल देवता को ऋषियों ने दो भावों का स्वामित्व दिया। और वो भाव कौन कौन से हैं? प्रथम भाव और अष्टम भाव। और साइमल्टेनियसली अगर हम राशि की बात करें तो मेष राशि और दूसरा वृश्चिक राशि। इन दोनों राशियों का स्वामित्व मंगल देवता के पास है। अब मंगल देवता अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मंगल देवता के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितनी भी क्वालिटीज हैं, आप देखोगे उसमें कहीं ना कहीं आपको अग्नि दिखाई देगी। अब अग्नि कैसे काम करती है? अग्नि एलिवेशन का काम करती है। अग्नि टेम्परेचर को बढ़ाती है। अग्नि जब जल जाती है तो अंधकार रहता नहीं, प्रकाश आ जाता है। और ये हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, ये ज्योति का ही शास्त्र है। और ज्योति का शास्त्र है तो ये अग्नि के बिना और प्रकाश के बिना इसकी शुरुआत की ही नहीं जा सकती। इसी वजह से प्रथम भाव के देवता के रूप में, स्वामी के रूप में हम अग्नि को या मंगल को ही देखते हैं। और ऋषियों ने इसी वजह से अग्नि को सबसे बड़ा देवता कहा और इसी को प्रथम भाव का स्वामित्व दिया। अब प्रथम भाव का स्वामित्व देने के पीछे एक और लॉजिक भी था। प्रथम भाव दर्शकों कौन सा होता है? प्रथम भाव होता है आपका लग्न। और लग्न को ऋषियों ने कहा यह सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है। अब शरीर क्या है, इसे अगर हम समझेंगे तो अगर हम जीवन की बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं, तो लाइफ की शुरुआत एक शरीर के रूप में ही होती है। यानी लाइफ के साथ हर आत्मा को एक शरीर मिलता है। और इसी वजह से लग्न को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई कि ये शरीर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जन्म के साथ हमें शरीर मिला। शरीर जितना हेल्दी होगा, आप समझ लीजिए उसमें अग्नि तत्व उतना ही बढ़िया तरीके से काम करता होगा। अब अग्नि तत्व के साथ साथ जो मंगल की और क्वालिटीज हैं, डायनामिज्म है, मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, एक हीरो की तरह चलने का भाव है, आपको सिक्योरिटी प्रदान करना, आपकी प्रोटेक्शन करना, आपके ब्लड को रिप्रेजेंट मंगल ही करता है।
मंगल हमारे मसल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब मंगल कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक सौष्ठव के बारे में बात करता है, यानी हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ। और मंगल देवता को अगर हम एक शब्द में डिफाइन करना चाहते हैं तो वो हमेशा शब्द एक ही होता है, वो होती है डिजायर, यानी कि इच्छा। अब देखिए, प्रथम भाव एक तो शरीर हो गया, शरीर के साथ इच्छा हो गई, यानी कि डिजायर आ गई। डिजायर किसकी? जीने की। सो जब हम जीने के बारे में बात करते हैं तो दो सिम्टम्स हम हमेशा जीवन के साथ एसोसिएट करते हैं। एक तो लाइफ का सबसे बड़ा सिम्टम है कि हमारी बॉडी गर्म रहती है। बॉडी में टेम्परेचर जो है हमारा 98.4 डिग्री फारेनहीट हम इसको मानते हैं, या 37 डिग्री सेल्सियस आप सोच सकते हैं। यानी हमारा शरीर जो गर्म है, और गर्मी के पीछे सिद्धांत कौन सा काम करता है? वो ही फायर कॉन्सेप्ट, फायर प्रिंसिपल। इसी तरह से हमारे सांसों में जो अग्नि है, अग्नि तत्व सांसों में भी विद्यमान है, क्योंकि अगर आप अपने सांसों को देखोगे तो आपकी सांसें गर्म होंगी। और जब तक आपकी सांसें गर्म हैं और आपका शरीर गर्म है, आपके शरीर में जीवन विद्यमान है। सो इसी वजह से प्रथम भाव यानी कि लग्न को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। सो ये तो थी दर्शकों मंगल देवता की क्वालिटीज की बात। अब प्रथम भाव कौन सा है? प्रथम भाव में हम कौन सी चीजों को देखते हैं, अब उसको भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। प्रथम भाव में दर्शकों हमें 3 नक्षत्र मिलते हैं। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी के बाद भरणी नक्षत्र, भरणी के बाद कृतिका नक्षत्र। अब आप देखिए, ये जो तीनों नक्षत्र यहां पर हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए लेकर आते हैं, क्योंकि अश्विनी अश्विनी कुमारों का नक्षत्र तो है ही है, मगर ये केतु का नक्षत्र है। और केतु को हम डेथ और बिगनिंग के साथ जोड़ते हैं। क्योंकि 12th हाउस किसी भी चार्ट का डेथ का भाव है, मृत्यु का भाव है। और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र का केतु जन्म का भाव हो जाता है, यानी यहीं से हम एक नए जन्म की शुरुआत करते हैं। मगर साथ ही में यहां पर स्वामी के तौर पर यहां अश्विनी कुमारों को दे दिया गया। अब अश्विनी कुमार क्या है? ये हमारी हेल्थ को देने वाले देवता हैं, हमारे वैद्य हैं, हमारे चिकित्सक हैं, हमारे फिजिशियन हैं। आप देखिए, अश्विनी कुमार से अगर चीज शुरू होती है, मगर साथ में जब केतु आ जाता है तो केतु का मतलब तो हमेशा दर्शकों होता है पास्ट। प्रथम भाव हमारे पिछले जन्म के पास्ट से ही शुरुआत होती है, यानी जो चीजें पिछले जन्म में हम मृत्यु तक हमने अर्जित की, इकट्ठा किया, एक्वायर किया, एक्यूमुलेट किया, वो सभी चीजें हमारे केतु के माध्यम से हमारे इस जन्म में इंगित होंगी, दिखाई देंगी, रिप्रेजेंट करेंगी। अश्विनी नक्षत्र की से जब शुरुआत है तो ऋषियों ने एक बात मतलब क्लियरली बोल दी कि जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी चीज आपके अंदर प्रॉपर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और आपके अंदर प्रॉपर अग्नि होनी चाहिए। और वो अग्नि कैसी होनी चाहिए? अग्नि सबसे पवित्र, क्योंकि अग्नि कहीं ना कहीं आप यहां पर देखोगे कि अग्नि और चेतना यहां इकट्ठी हो जाती है। चेतना का मतलब हम सूर्य से लेते हैं, क्योंकि सूर्य को हम आत्मा मानते हैं। और प्रथम भाव में आप दर्शकों सब जानते हो कि प्रथम भाव में सूर्य यानी कि आत्मा एग्जॉल्टेड है, यानी कि अपनी हाईएस्ट वैल्यू में है, सबसे पवित्र। और पवित्रता कैसे होगी? तो जो टेम्परिंग का प्रोसेस होता है जिससे हम इंप्योरिटीज को बाहर निकालते हैं, वो प्रोसेस तो फायर ही देता है, वो अग्नि द्वारा। अग्नि में कोई भी चीज डाल दी जाए वो उसको पवित्र बना देती है। सोना डाल दिया जाए तो वो कुंदन बन जाता है, लोहा डाल दिया जाए तो वो स्टील बन जाता है। ये अग्नि का काम है इंप्योरिटीज को निकालना। प्रथम भाव में अग्नि के रूप में हमें एक बहुत बड़े देवता यानी कि मंगल देवता दे दिए गए। मगर
इसको नेचुरल मेलेफिक बोल दिया गया कि ये नेचुरल मेलेफिक प्लेनेट है, क्योंकि अग्नि अगर प्योरीफाई करती है तो अग्नि जलाती भी है। अब अग्नि का जलाने की वजह से ऋषियों ने हमें यह समझाने का प्रयास किया कि अग्नि जैसे देवता को हमें बहुत समझ के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको कितनी अग्नि मिली वो आपके चार्ट से, आपकी डिग्री से देखी जा सकती है कि कितना अग्नि का समावेश आपके जीवन में आया। मगर अब मंगल देवता कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा उस अग्नि या ऋषियों ने हमें हमारे लिए कौन से डायरेक्टिव दिए, या ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु अपने मंगल को कैसे इस्तेमाल करते थे। अब मंगल, जैसे मैंने कहा, मंगल को अगर हम गैलेक्सी की मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो मंगल को कमांडर का खिताब, सेनापति का खिताब मिला हुआ है। सो मंगल आपकी सिक्योरिटी भी है, मंगल आपकी प्रोटेक्शन भी है। और इसी वजह से मंगल देवता को साउथ में मुरुगन के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात है, भगवान कार्तिकेय के साथ भी मंगल देवता को जाना जाता है। मगर ओवरऑल मंगल के साथ एक और देवता को एसोसिएट कर दिया जाता है, वो है बजरंग बली हनुमान। हालांकि वो वायुपुत्र है, मगर मंगल के साथ आप देखोगे कि वायुपुत्र हनुमान को ही जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि सबसे बड़े कमांडर के रूप में हम उन्हें ही देखते हैं, सबसे ज्यादा बलशाली पुरुष के रूप में हम उन्हें ही देखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनको मंगल के साथ क्यों जोड़ा गया? क्योंकि वो सेनापति तो है ही है, राम जी के सेनापति हैं। जब राम जी को प्रोटेक्शन देने का कार्य उनको दिया गया, मगर साथ में एक चीज आप अगर दर्शकों नोट करो, ऋषियों ने हमें कहा क्यों अग्नि देवता को दिया? क्योंकि अग्नि देवता परमानेंट है। इस सृष्टि की शुरुआत भी अग्नि से, और अग्नि तो हमेशा रहेगी। जब तक अग्नि रहेगी तब तक जीवन रहेगा, या इसको उल्टा समझ लें कि जब तक जीवन है तब तक अग्नि है। और इसी वजह से हम बजरंग बली को एक इटर्नल फिगर के रूप में देखते हैं। हमारे लिए ऋषियों ने यह बोल दिया कि जो इटर्नल फिगर्स हैं, जिनको कभी भी मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, उसमें सबसे पहले हम बजरंग बली हनुमान को देखते हैं। सो फायर की इंपॉर्टेंस अब आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज फायर हमारे जीवन में है। सो अगर हमारी अग्नि पवित्र रहेगी, और अग्नि को हम आखिरी उम्र तक, यानी कि हम सब काल पुरुष हैं क्योंकि हम समय से बंधे हुए हैं। सो जब तक हमारी मृत्यु नहीं आती, हमारे अंदर वो फायर रहनी चाहिए। अब हम दर्शकों आ जाते हैं मंगल देवता की फंक्शनिंग पर। ये चीजें समझानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि आपको मंगल की बैकग्राउंड समझ आ जानी चाहिए कि मंगल देवता एक्चुअल में है क्या। अब मंगल देवता को ऋषियों ने दो स्पेशल दृष्टियां दे दी। एक दृष्टि तो उनको दी जो सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों के पास होती है, मगर मंगल को दो स्पेशल दृष्टियां दे दी। कौन कौन सी? एक फोर्थ दे दी, एक एट्थ दे दी। अब ये जो दो दृष्टियां दी, आप देखिए दोनों दृष्टियों से क्या होगा। अब दोनों दृष्टियों से आप सबसे पहले जो स्पेशल एस्पेक्ट फर्स्ट है, उसको जिसे चतुर्थ दृष्टि यानी कि फोर्थ एस्पेक्ट बोला जाता है, वो आपके या काल पुरुष के चार्ट में आपके फोर्थ हाउस यानी के चतुर्थ भाव को इन्फ्लुएंस कर देती है। अब चतुर्थ भाव क्या है आप देखिए, क्योंकि अग्नि का एक काम है कि अग्नि हर चीज को पवित्र कर देती है, उसकी इंप्योरिटीज को निकाल देती है। और चतुर्थ भाव किसका है? चतुर्थ भाव तो हमारे मन का है, हमारे चंद्रमा का है। चंद्रमा आप सब जानते हो बहुत चंचल है, हमारा मन भी बहुत चंचल है। चंद्रमा कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी शुक्ल पक्ष आ जाता है, कभी कृष्ण पक्ष आ जाता है। चंद्रमा डेली चाहे वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, यानी कि एक अनस्टेबल एंटिटी है। इसी तरह हमारा मन भी बहुत चंचल है, किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। मन हमेशा चाहता है कि बाहर की गति करें, बाहर ज्यादा से ज्यादा दुनिया को देखें, क्योंकि मंगल
इच्छा देने वाला प्लेनेट है। जब मंगल की वो इच्छा का भाव आप देखिए मन के साथ जुड़ता है तो क्या है, मन प्रबल हो जाता है, मन स्ट्रांग हो जाता है। और मन के स्ट्रांग होने से क्या है, मन बाहरी दुनिया की वो मेटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ भाग जाता है जो मन को चाहिए। बट अब मंगल के आते ही एक खास चीज हैपन हो जाती है। वो क्या है, मंगल के आते ही उसका अग्नि प्रिंसिपल, उसका फायर प्रिंसिपल उसके साथ में आता है। जैसे कोई चीज आपको मिलती है, आपको साथ में उसके प्रोडक्ट के रूप में जो उसके अंदर बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है, बिल्ट इन सॉफ्टवेयर तो साथ में मिलेगा। अब मंगल के बिल्ट इन सॉफ्टवेयर में अग्नि है, तो अग्नि जब जल के साथ मिलती है तो जल क्या होगा, जल तो उबलने लगेगा। और जैसे ही जल उबलने लगेगा आप समझ लीजिए जल क्या हो गया, जल पवित्र हो गया। सो मंगल के आने से आपका चंद्रमा, आपका मन पवित्र हो जाएगा। और पवित्र मन के साथ अगर आप वो इच्छा पूर्ति की बात करोगे जो इच्छा मंगल के द्वारा ही दी गई है। अब मंगल की इच्छा कौन सी हो सकती है, सबसे पहली इच्छा मंगल की समझिए, क्योंकि मंगल प्रथम भाव के देवता है। अब प्रथम भाव कौन किसका है, वो तो हमारे शरीर का है, हमारी एग्जिस्टेंस का है, हमारे लाइफ एनर्जी का है। क्योंकि मंगल या फायर एनर्जी है, तो वो तो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसे ही हम शरीर की एनर्जी की बात करते हैं तो शरीर जब सबसे ज्यादा स्वस्थ होता है तो शरीर किसकी तरफ आता है, तो शरीर को सुख मिलता है। अब शरीर को हेल्दी रखने के लिए प्रथम भाव से ही ये शुरुआत ऋषियों ने कर दी, क्योंकि केतु के अंदर वो मृत्यु तो पड़ी थी, यानी कि पिछली मृत्यु की मेमोरी आप साथ लेकर पैदा हुए। अब आपको मालूम है कि पिछले जन्म में मुझसे ये गलतियां हुई, सो इस जन्म में अश्विनी कुमार के रूप में जो फिजिशियन, जो डॉक्टर आपको मिले, अब वो चाहते हैं कि आपका जीवन स्वस्थ हो, आपका शरीर स्वस्थ हो। सो हेल्थ का कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू हो गया। उसके बाद अश्विनी के बाद भरणी, भरणी में भी हम क्या करते हैं, अपने शरीर को स्ट्रांग रखने का प्रयास करते हैं। मगर भरणी के साथ ही हमारी यानी कि यम और योनि, ये दोनों चीजें यानी कि फिजिकल डिजायर और वो डेथ कॉन्सेप्ट। अब ये यम सिर्फ डेथ नहीं है, ये हमारी स्पिरिचुअल एलिवेशन की भी बात है। सो डेथ से बिगनिंग यानी कि जन्म, और जन्म के बाद हेल्थ, हेल्थ के बाद शारीरिक इच्छाएं, और शारीरिक इच्छाओं के अंदर भी आपको फंसना नहीं है क्योंकि ये नक्षत्र आपको बता रहे हैं। और साथ में सूर्य यानी कि आत्मा यानी चेतना, आपको एग्जॉल्टेशन में। अब ये तीनों चीजें लेकर जब प्रथम स्पेशल दृष्टि यानी कि फोर्थ हॉस्पेक्ट आपके सुख स्थान पे जाती है तो अब क्या होगा, मन एक अलग तरीके से काम करता है। मगर जैसे ही आप देखिए अब मंगल के साथ साथ वो सूर्य की एग्जॉल्टेशन यानी कि वो पवित्र चेतना वो भी मन के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे आपको सुख आनंद भी मिलता है। अगर शरीर आपका स्वस्थ है, आपकी साइकोलॉजी हेल्दी है, आपकी डिजायर्स जो फिजिकल डिजायर्स हैं, जो दुनियादारी को देखने वाली या करने वाली आपकी डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, अगर वो पवित्र होंगी और पवित्र इच्छाओं के साथ आप फोर्थ हाउस को देख रहे हो मंगल देवता, तो मंगल देवता ने अपनी पवित्र दृष्टि उसके ऊपर डाल दी। या अब वो नेचुरल मेलेफिक है। अब मेलेफिक का मतलब ये नहीं है कि वो बुरे हैं, यानी कि वो मन की बुराई को निकालने वाले हैं। ऋषियों का थॉट प्रोसेस बुरे के मामले में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ऋषियों का कॉन्सेप्ट तो बड़ा क्लियर है, वो तो सीधा सीधा होगा कि दुनिया में कोई भी चीज जो बनती है वो बुरी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा अगर किसी चीज को बनाएगा वो तो पवित्र बनाएगा, बढ़िया बनाएगा। सो अगर परमात्मा ने मंगल देवता को बनाया और मंगल देवता को स्पेशल दृष्टि दी, तो वो स्पेशल दृष्टि क्यों दी, वो लॉजिक यही है
कि आपके मन की बुराइयों को वो नष्ट कर दे। आपके मन के अंदर जो विषय, वासना, विकार, ये चीजें जो हमारे मन के अंदर आ जाती हैं वो जल जाएं और हमारा मन पवित्र हो जाए। अगर मन पवित्र हो गया और शरीर हमारा साथ में हेल्दी है तो हमें सुख मिलेगा ही मिलेगा। ये है दर्शकों मंगल की प्रथम स्पेशल दृष्टि का प्रभाव। अब दूसरी दृष्टि वो तो हर प्लेनेट की होती है, जिसे हम सप्तम दृष्टि यानी कि वो सातवें भाव को अपने देखती है। अब सेवंथ एस्पेक्ट तो हर प्लेनेट की है, मगर यहां पर मंगल की दृष्टि को समझना और देखना बड़ा जरूरी है। अब मंगल ने अगर अपने सप्तम भाव को देखा, किस तरह देखा? स्वस्थ शरीर के द्वारा देखा, अपनी पवित्र इच्छाओं के द्वारा देखा। अब यहां पर यम और योनि दोनों इकट्ठे काम करते हैं भरणी नक्षत्र में। यम और योनि द्वारा यानी कि जो भावनाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पवित्र ही हैं। यानी कि आपको बर्थ कॉन्सेप्ट से लेकर डेथ तक की पूरी नॉलेज इकट्ठी मिलती है कि हर चीज डेथ में तो जाएगी क्योंकि मृत्यु निश्चित है। ये यम और योनि, योनि का मतलब सिर्फ फिजिकल बर्थ कॉन्सेप्ट नहीं है, आपकी इच्छाओं द्वारा अपनी दुनिया को बनाने का कॉन्सेप्ट भी वहीं से निकलता है। सो वो चीज भी अब ये सप्तम भाव में इस दृष्टि का यानी आप समझ सकते हो वो एक प्रभाव दिया जा रहा है, यानी आप एनर्जी उस भाव को दे रहे हो। जैसे ही एनर्जी उस भाव को दी, अब सप्तम भाव क्या है? वो तो शुक्र देवता का भाव है। अब शुक्र देवता सप्तम में एग्जॉर्ट जो है वो उनका मूल त्रिकोण भाव है। मगर सप्तम में खास चीज होती है। सप्तम में खास चीज क्या होती है? शनि देवता वहां एग्जॉल्ट कर जाते हैं और शनि देवता के एग्जॉल्ट करते ही अब आप देखिए जो पवित्र इच्छाएं लेकर एक स्वस्थ शरीर अपने पार्टनर के पास जा रहा है, अपनी दुनिया के अंदर जा रहा है, दुनिया में विचरण करने जा रहा है, तो उसका फल पवित्र ही होगा। मगर एक बात कंफर्म है कि सप्तम भाव में फल लेने के लिए, रिजल्ट लेने के लिए हमें कर्म तो करना पड़ेगा, और कर्म भी कौन सा? एग्जॉल्टेड कर्म। सप्तम भाव में आप देखिए, बाहर से देखने में आपको लग सकता है कि यहां पर क्योंकि शनि देवता एग्जॉल्ट कर रहे हैं मंगल की दृष्टि, तो ये शनि मंगल युति बन गई। मगर दर्शकों, ये शनि मंगल युति यहां पर बहुत अच्छा सा फल देती है, क्योंकि मंगल देवता पवित्र भावनाओं के साथ एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी फिजिकल बॉडी के साथ अपने पार्टनरशिप हाउस में एंटर कर रहे हैं। और जैसे ही स्ट्रॉन्ग शरीर, स्ट्रॉन्ग मन और पवित्र चेतना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है प्रथम भाव में। ये चीजें हम कैसे निकालते हैं? अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और तीसरा कृतिका। तो ये यहां पर बड़ी स्पष्ट सी बात है कि ये इसी तरह आपको मिलेगा। तो शुक्र यहां पर आपके लिए वो जीवनदायी एनर्जी बन जाएंगे। मंगल की दृष्टि पड़ते ही वो जो ऊर्जा उसे मिली, जो पवित्र ऊर्जा उसे मिली, उससे शुक्र देवता भी पवित्र हो गए। और शुक्र देवता सही रास्ते पर, ऑस्पिशियस जर्नी पर चलेंगे। कर्म करेंगे तो ऑस्पिशियस कर्म करेंगे। तो मंगल का प्रभाव आते ही आप देख लीजिए शुक्र, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा इन दोनों का स्वभाव दुनियादारी की तरफ जाने का है, क्योंकि दुनिया को एक्सप्लोर करने का, लाइफ को देखने का नजरिया होता है। मगर जैसे ही वो पवित्र दृष्टि, अब यहां पर आपके जहन में ये बात आएगी कि मैं बार बार पवित्र दृष्टि वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, कि मंगल तो नेचुरल मैलेफिक है। मगर दर्शकों, एक बात आप समझ लीजिए, ये हम बात करते हैं ज्योति के शास्त्र यानी कि ज्योतिष की, और ज्योति तो हमेशा पवित्र होती है। तो जब भी हम ज्योतिष में बात करेंगे तो हमें पॉजिटिविटी की ही बात करनी होगी। हम अंधकार की बात नहीं कर सकते, नेगेटिविटी नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रकाश के आते अगर शुक्र के अंदर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होगी भी तो वो तो
अग्नि के आते ही अपने आप पवित्र हो जाएगी। सो मंगल की दृष्टि तो दर्शकों हमेशा पवित्र प्रभाव देगी ही देगी, क्योंकि उसके साथ वो पवित्र अग्नि साथ में आ रही है, और अग्नि सबसे बड़े देवता है। अब मंगल की तीसरी दृष्टि की बात कर लेते हैं। अब तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है। अब अष्टम भाव आप समझ लीजिए किस चीज का है। ये तो हमारे ऑकल्ट का भाव, हालांकि बड़ी बीमारियां भी यहां पर पड़ी है। और सबसे बड़ी बात दर्शकों, ये हमारे एंसेस्ट्री का भाव भी है। अब आप देखिए एंसेस्ट्री का मतलब क्या होता है। एंसेस्ट्री तो हमारे पास्ट का सब्जेक्ट है, हमारे पूर्वजों से आ रही चीज है। तो इसी वजह से अष्टम भाव में केतु महाराज को लॉर्ड बन जाते हैं। अब देखिए मंगल की वर्किंग किस तरह बढ़िया होती है। मंगल की शुरुआत ही केतु महाराज के अश्विनी नक्षत्र से हुई, और यहां पर केतु महाराज अष्टम में क्या बन गए, वो लॉर्ड बन गए। और केतु महाराज वैसे भी फायरी प्लेनेट ही है, तो वो भी फायरी एनर्जी है। आप देखिए मंगल भी फायरी एनर्जी है, और प्रथम भाव में सूर्य तो है ही है। सो ये अग्नि का ही खेल है। सो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, यानी कि जब अग्नि जलेगी तो प्रकाश पैदा होगा, और जब प्रकाश पैदा होगा तो अंधकार तो रहेगा नहीं। और अष्टम भाव किस चीज का है, ये आपका कौन सा चीज, मूलाधार चक्र है। इसी वजह से तो हम इसे ऑकल्ट के साथ, साधना के साथ देखते हैं, क्योंकि आपका अष्टम भाव आपका मूलाधार चक्र है। और मूलाधार चक्र में भी आप देखिए दोबारा, वहां पर अग्नि अपनी सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, सोई हुई एनर्जी वहां पड़ी होती है। और जैसे ही मंगल की अग्नि वहां पर जाती है, मूलाधार चक्र के अंदर अग्नि जो सुषुप्त अवस्था में पड़ी होती है, वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जल जाती है। और यहीं से आपकी जो चक्र एनर्जी है वो एक्टिवेशन, उसकी शुरुआत हो जाती है। और अग्नि तो जब भी जलेगी दर्शकों तो क्या होगा, अग्नि तो ऊपर की तरफ ही जाएगी, एलिवेट ही करेगी, अग्नि नीचे की तरफ तो जा ही नहीं सकती। सो बाहर से देखने में, क्योंकि आजकल ज्योतिष शास्त्र में क्या हो रहा है, लोगों को डराया ही जाता है मंगल के माध्यम से। ये तो बुरा प्लेनेट है, मंगल तो जहां जाएगा नुकसान कर देगा, मांगलिक कह के आपको डरा दिया जाता है। तो अब आप देख लीजिए, अब ये ही भाव हैं जहां पर मांगलिक चीजें आपको कह कहकर डराया जाता है, मगर मंगल देवता तो भाई वहां पर पवित्रता दे रहे हैं। और अष्टम भाव में अगर आप नक्षत्र भी देखोगे, नक्षत्र कौन से आएंगे, बड़े मजेदार नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, शनि का अनुराधा नक्षत्र, और अंत में बुध देवता का ज्येष्ठा नक्षत्र। यानी अगर हमने उस मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर लिया, हमने अपने ऑकल्ट को एक्टिवेट कर लिया, तो क्या होगा, मूलाधार चक्र के एक्टिव होते ही हम किस जगह पे पहुंच जाएंगे, आप देख लीजिए ज्येष्ठ बन जाएंगे। समाज में जितने भी ज्येष्ठ लोग हैं जिनको रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि वो साधना करने वाले लोग हैं, और साधना करने वाले लोग जो होते हैं, डेफिनेट एक बात है कि उनके साथ बहुत सी अच्छी चीजें एसोसिएट साथ में ही हो जाती है। अब आप देख लीजिए मंगल का इंपैक्ट आते ही आपके 8th हाउस में क्या होगा, आपकी एंसेस्ट्री की चीजें एक्टिवेट हो सकती हैं। एंसेस्ट्री का मतलब क्या है, आपके पूर्वजों के माध्यम से जो भी आपको चीजें मिल सकती थी, आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। अब आप और देखिए, यहां पर आपके पास बड़ी बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां जैसे ही अश्विनी अश्विनी कुमार जैसे बड़े फिजिशियन ने, इतने बड़े डॉक्टर ने आपकी बीमारी को देखा, तो वो बीमारी कहाँ बचेगी, तो यहां पर बीमारी का निदान भी हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, साधना यहां पड़ी है, तो साधना के माध्यम से आप देखिए ये केतु कॉन्सेप्ट यहां पर लॉर्डशिप में क्या प्रभाव देता है, अब आप देख लीजिए। अब यहां पर केतु ने क्या किया, आपकी एनर्जी को एलिवेट कर दिया, चक्रों के माध्यम से आपके चक्र जागृत हो गए, आपकी एनर्जी एलिवेट हो गई। तो एलिवेशन करते करते हम आउट ऑफ बॉडी मूवमेंट ले लेते हैं। आउट ऑफ बॉडी मूवमेंट दर्शकों अगर किसी को भी मिलती है
तो वो 8th हाउस का सब्जेक्ट ही होता है। तो इसी वजह से इसे डेथ के साथ भी रिलेट कर दिया जाता है अष्टम को। मगर ये फुल डेथ नहीं है, ये वो टेम्परेरी डेथ है जहां पर आत्मा शरीर के बाहर भ्रमण करने निकल जाती है। शरीर जीवित है मगर आत्मा भ्रमण पे निकली, आउट ऑफ बॉडी मूवमेंट हुई, आपको वो एक्सपीरियंस मिला जिसके माध्यम से अब वो जो नॉलेज जो आकाश में ईथर में पड़ी थी वो आपको मिली। और जैसे ही साधना आपकी जागृत होती है तो आपका 9th हाउस वो आपका भाग्य है, जुपिटर आपको मिल गया, ज्ञान आपको मिल गया। इसी वजह से नवम भाव के स्वामी जुपिटर है। अब आप देखिए मंगल देवता की फंक्शनिंग आपको मैंने डिफरेंट तरीके से समझाई। अब दर्शकों, जैसे मैंने पिछली वीडियो शनि के ऊपर दी थी तो कुछ दर्शकों के क्वेश्चन आए थे कि आप इसे दूसरे लॉर्डशिप वाले मतलब घर से भी हमें समझाइए। तो दर्शकों, मंगल देवता की सेकंड जो स्वामित्व है, लॉर्डशिप है, वो अष्टम भाव की है। तो अब हम अष्टम के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं, मगर प्राइमरीली आपको अगर दृष्टियों का प्रभाव देखना है, यहां पर दर्शकों मैं आपको बता दूं, तो आपको फर्स्ट के माध्यम से ही देखना है। क्यों? क्योंकि प्रथम भाव मंगल का मूल त्रिकोण भाव भी है। सो प्राइमरी आपको इसी चार्ट को फॉलो करना है, मगर जो लोग दूसरे मतलब यानी कि अष्टम के थ्रू समझना चाहते हैं, अब वो भी समझ सकते हैं। अब आप देखिए कि सेकंड मतलब चार्ट ये आपके लिए हमने स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि से बना दिया। अब वृश्चिक राशि में भी स्वामित्व मंगल का है। अब वृश्चिक राशि मैंने अभी आपको समझाई भी कि ये ऑकल्ट की है, यहाँ पर एंसेस्ट्री को हम देखते हैं, यहाँ पर हम बड़ी बीमारियों को भी लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर से हम मंगल की दृष्टियों को समझें तो कैसे समझ सकते हैं? आप देखिए बड़े खूबसूरत चीजें निकलेंगी यहां से भी। तो सबसे पहले मंगल की जो पवित्र दृष्टि यानी कि फोर्थ हॉस्पेक्ट कहां जाएगी? फोर्थ हॉस्पेक्ट जाएगी आपके सुख स्थान पे। और सुख स्थान कौन सी जगह पे जाएगा? एक्वेरियस में जाएगा। अब आप समझ सकते हो कि पवित्र कुंभ का पानी, पवित्र अमृत आपको मिल जाएगा अगर आपने मंगल देवता को एक्टिवेट यहां से किया। अगर मंगल देवता को आपने यहां से एक्टिवेट कर लिया तो आपके लिए बहुत स्पष्ट बात है कि प्रथम दृष्टि आपके सुख स्थान को मिलेगी और वहां से आपका एक्वेरियस एक्टिवेट होने वाला है। मगर अष्टम के एक्टिवेट होते ही जैसे मैंने कहा था कि नवम में गेन आ जाएगा। नवम गेन का हाउस है तो नवम में आपको गेन आ जाएगा। तो ये गेन किसका होगा? जुपिटर यानी कि ज्ञान का गेन होगा, क्योंकि आपने अपने ऑकल्ट को जागृत किया, आपने साधना के थ्रू अपने ज्ञान को जागृत कर लिया, वो ज्ञान आपको मिल गया। तो अष्टम का जागृत होना, अगर हम अष्टम से शुरुआत मंगल देवता की करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है। अब अष्टम से अगर हम देखेंगे तो सेवंथ हॉस्पेक्ट कहां जाएगी? वो जाएगी आपके कौन सी राशि को? टॉरस राशि को, यानी कि वृषभ राशि को। अब वृषभ राशि में ये सप्तम स्थान भी है, ये ब्रह्म स्थान भी है। मगर यहां पर देखिए आपके लिए शरीर को इंपॉर्टेंट रखना, फैमिली को बनाना, प्लस मनी का खेल। अब यहां पर आप देखिए आप कर रहे हो साधना का रास्ता। अब साधना का रास्ता, साधना के रास्ते से अगर हम कार्य करेंगे मंगल देवता को साथ लेकर तो आपको धन प्राप्ति भी हो सकती है, आपकी फैमिली बढ़िया बन सकती है। ये उसके सेवंथ हॉस्पेक्ट की बात है। अब जो एट्थ हॉस्पेक्ट है, जो तीसरी हॉस्पेक्ट यानी जो स्पेशल दृष्टि है, वो कहां जाएगी? वो जाएगी आपके जेमिनाई के ऊपर। अब जेमिनाई, जेमिनाई अगर ये चार्ट ही वृश्चिक राशि का हो तो ये उसका अष्टम भाव ही हो गया। तो अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि आने से
जो जेमिनाई में अनस्टेबिलिटी होती है, इनडिसिसिवनेस होती है, क्योंकि यहां पर बुद्धि मैच्योर नहीं है। तो मंगल के आने से क्या होगा, वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, मगर यहां पर दर्शकों थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। छोटी बुद्धि वाले को अगर इस तरह मार्शल स्ट्रेंथ दे दी जाए, उसको वो एनर्जी दे दी जाए, तो वो एक अनटेम्ड कमांडर की तरह, एक ऐसे लीडर की तरह जिसकी समझ बहुत छोटी है मगर जिसके पास न्यूक्लियर पावर दे दी जाए, तो वो इस तरह की पोजीशनिंग भी यहां बन सकती है। तो ये पोजीशनिंग यहां पर थोड़ी सी खतरे की घंटी तो बनती है। आप हमेशा देखिए एलिवेटेड एनर्जी वाले लोग जब वो एक्टिवेशन में आते हैं तो वो या तो क्या करेंगे, दुनिया के ऑकल्ट के थ्रू, साधना के थ्रू दुनिया के राजा बन जाएंगे, या दूसरी तरीके से वो डिक्टेटरशिप में दुनिया को काबू करने की कोशिश करेंगे। वो चाहे सिकंदर की बात आप देख लीजिए और चाहे हिटलर की बात देख लीजिए, ऐसे चार्ट्स में आपको इस तरह की एनर्जी मिल जाएगी। बहुत से लोग होंगे, मैंने सिर्फ नाम दो का लिया है, बहुत से लोग होंगे जिसमें आपको इस तरह की एनर्जी दिखाई दे जाएगी। मगर यहां पर भी एक बात है, ध्यान, चाहे वो सिकंदर हो और चाहे हिटलर हो, आप देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मन साधना की तरफ आएगा, या ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंट तरह का, चाहे वो एक्सपीरियंस नेगेटिव है मगर क्योंकि मृत्यु के साथ एसोसिएटेड एक्सपीरियंस है, तो वो इंसान को अंदर से जागृत तो करेगा। और जैसे ही, चाहे आप साधना के माध्यम से और चाहे वो मार्शियल डिक्टेटरशिप के माध्यम से जैसे ही जाओगे, आपको नॉलेज तो मिलेगी। एक जन्म में आप वो मारकाट कर सकते हो, मगर मारकाट करने के बाद अब वही होता है जैसा राजा अशोक के साथ हुआ। अब अशोक की स्टोरी आप याद कर लीजिए, इतना बड़ा शासक जो कितने युद्ध जीत चुका था, कितने लोगों का लहू बहा चुका था, मगर उसी लहू को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो भगवान बुद्ध के प्रादुर्भाव में चला गया, बौद्ध बन गया। अब आप देखिए, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी किसके माध्यम से हुई, ब्लड। अब ब्लड क्या है, मार्सी तो है। दर्शकों, यहां से आप एक बात क्लियरली समझ सकते हो कि मंगल देवता जो हैं, जब सही तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि अब सही तरीके से काम करने का मतलब क्या है कि कोई भी ग्रह एनर्जी या कोई भी ग्रहण करने योग्य एनर्जी जब आपको मिलती है, अब ये आपके ऊपर है कि आप उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे करते हो, क्योंकि कंट्रोल सभी एनर्जी का आपके मन यानी कि चंद्रमा के पास है। कोई भी एनर्जी आपको बुली नहीं करती, कोई भी एनर्जी आपको धकेलती नहीं है, ठीक है। आपके अंदर मार्शल स्ट्रेंथ ज्यादा है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज ज्यादा है, आपके अंदर मोटिवेशनल क्वालिटीज बहुत ज्यादा है, मान ली बात। मगर ये सब क्वालिटीज आप नेगेटिव में ही यूज करो, ये जरूरी नहीं है। ये आपकी जुडिशियस राइटियसनेस है कि आप अपनी क्वालिटीज को, अपनी पावर्स का इस्तेमाल कैसे करते हो। तो पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पावर, अपनी क्वालिटी को समझना होगा। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मार्स का संबंध, मंगल का संबंध गुस्से से भी है। अब गुस्सा, आपको सबको मालूम है कि गुस्सा अच्छी चीज नहीं है। सो गुस्से को भी हम जुडिशियस और राइटियस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उस गुस्से की एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करके अपने चक्रों को जागृत कर सकते हैं, अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। सो मंगल देवता में ऐसे नहीं है कि सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, कुछ ना कुछ। देखिए, प्रकाश जहां है तो प्रकाश का दूसरा हिस्सा अंधकार भी है। वो चीज आपको मिलेगी जरूर, मगर आपको उस चीज को समझना है कि क्या आपको अंधकार की तरफ जाना है, तो किसी को भी नहीं जाना।
और वैसे भी हमारी ये जो यात्रा है ये अंधकार से प्रकाश की तो है। और ज्योति का शास्त्र ज्योतिष ये हमें उस ज्योति की तरफ प्रेरित भी करता है, उसको समझाता भी है कि भाई आपको ये एनर्जी मिल गई, आपको इतने डिग्री का मार्स मिल गया, फला राशि में इसकी मतलब यानी कि पोजीशनिंग हो गई। अब आप वहां से उस एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना है, अब ये ड्यूटी आपकी है। क्योंकि अगर आप अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करते हो तो वो एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देती है। आप मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल के अंदर डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस हैं। अब आपके ऊपर है, आप अच्छी एप्लीकेशंस को यूज करके अपनी डेवलपमेंट कर सकते हो, या नेगेटिव चीजें गेम्स 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 खेल के अपने बुद्धि का नाश भी कर सकते हो और अपने जीवन का सत्यानाश भी कर सकते हो। पबजी जैसे वीडियो गेम्स ने क्या किया आपके सामने है। अब दर्शकों ये ऐसे नहीं है कि आपके मोबाइल के अंदर पबजी डाल दी गई तो आपको ये बोल दिया गया कि उसको तो आपको देखना ही है। इसी तरह दर्शकों ग्रह आपको मिलेंगे, ग्रह के रूप में आपको एनर्जी मिलेगी, मगर उस एनर्जी का इस्तेमाल आपको कैसे करना है ये कंट्रोल आपके पास है। आप उस कंट्रोल का इस्तेमाल करिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करिए, और जैसे जैसे आपका जीवन अच्छा होता जाएगा आप देखिए आप उस ऋषि लॉजिक के करीब पहुंचोगे जिसके माध्यम से ऋषि चाहते थे कि हर इंसान अपनी एनर्जी का सदुपयोग करे, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाए और डेवलप करे। यही तो लाइफ का प्रिंसिपल है। सो दर्शकों ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास जिसके माध्यम से मैंने आपको मंगल देवता की फंक्शनिंग को समझाने की कोशिश की। बाकी दर्शकों जो आप में से लोग अपनी कुंडली हमारे से एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो सब मेरे से एक ही फोन नंबर के द्वारा संपर्क स्थापित कर सकते हो। और वो फोन नंबर मैं आपके लिए बोल भी देता हूं, दैट इज 9881164480। वो वीडियो के नीचे बिल्कुल दिया भी होता है, उसके माध्यम से आप मेरे बेटे मनु के साथ बात भी कर सकते हो। उसी के माध्यम से ये सारी सर्विसेज आपको मिल सकती हैं। सो दर्शकों नेक्स्ट वीडियो तक बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।